हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज की क्लास जो होने वाली है वो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है। और आपको जैसे कि पता ही होगा, अगर आप क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं आ रही हैं ड्यू टू सम रीज़न, और रीज़न क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में काफ़ी मैंने एक दो लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें कि मैंने चीज़ों को बताया हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप कह सकते हो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में काफ़ी कई बार दिक्कत आती है कि इसको कैसे करें। कई बार कोई बच्चे क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी कैटेगरी हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस कैटेगरी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 36। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या है बेसिकली, वो तो आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि एलसीएम मतलब क्या हो गया, एचसीएफ मतलब क्या हो गया, नंबर्स ये होते हैं तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब तो बहुत छोटी बात हो गई, ठीक। क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेता है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटी संख्या बताइए, फाइंड करिए, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 36, जो कि पूरी तरीके से विभाजित हो जाए किससे, 16 से, 18 से भी और 36 से भी। मतलब ये तीनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए, वो नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बार नंबर क्या है यहाँ पे, 16 है, उसके बाद क्या है 18 है, और उसके बाद क्या है 36 है। अब कोई नंबर है, ठीक है, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 16, 18, 36 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। अगर आप एलसीएम निकाल लेते हो 16, 18, 36 का, तो वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है भाई, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है किससे, 16, 18, 36 से। तो 16, 18 और 36 का अगर आप एलसीएम निकालो, 16, 18 और 36 का अगर आप एलसीएम निकालो, तो यहाँ पे होगा 8 बार में, यहाँ पे 18 बार में, ठीक। यहाँ पे 9, फिर कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, 9, 9। ये क्या कर रहे हैं, हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ही तो निकालते हैं। एलसीएम जब निकालना होता है तो हम फैक्टर्स ही निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, फिर से 3 बार में जाएगा, 1, 1, 1। ये कब तक ये प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, जब तक लास्ट में हमारे पास 1, 1, 1 ना आ जाए, ठीक। तो अब ये जो होगा, जो फैक्टर्स होंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यही कहता है जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, और यहाँ पे 3 त्याएं 9, फिर 16 और 9 यानी कि 144, ठीक। 144 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 36, 48, 72। पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा है डिविजिबल बाई, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 48 को भी डिवाइड कर रहा है, और 72 को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का फ़र्क है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो वहाँ पे आपको सिंपली आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि एलसीएम से रिलेटेड कुछ है। और अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि हाँ ये क्या है, कि कुछ हम एचसीएफ जैसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सेकेंड केस देखें, सेकेंड क्वेश्चन देखें, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 36, 48, 72, 36, 48 और 72 लार्जेस्ट नंबर बताना है, जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 48 को भी डिवाइड कर रहा है, 72 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर एचसीएफ निकाल लेते हो, एचसीएफ तीनों का निकाल लेते हो, तो जो एचसीएफ आएगा वही तो नंबर होगा जो कि 36, 48 और 72 को डिवाइड कर रहा होगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे अगर किससे काटे, 2 से काटते हैं, ठीक। ये हो गया 24 हो गया, 36 हो गया, ठीक।
यहाँ पे 9 बार में जाएगा 12 और 18, फिर उसके बाद 3 बार में, ठीक। अब क्या किसी चीज़ से कटेगा? ये 3 से कटेगा, सिर्फ एक नंबर कटेगा, 4 से 4 ही कटेगा, 6 से 6 कटेगा। तो यहाँ पे HCF में क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ तक ये चीज़ अप्लाई करते हैं जब तक कॉमन चीज़ें कट रही हैं। जब कॉमन चीज़ें कटनी बंद हो जाती हैं तो वो क्या होता है, हम वहाँ पे प्रोसीजर को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों का HCF होगा 36, 48 और 72 का, वो क्या होगा 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। HCF क्या हो गया 12, और 12 ही क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक, सिंपल सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्मॉलेस्ट जब बोला था, जो कि क्या कर रहा था, डिविजिबल बाई, जो कि कट रहा, जो कि डिविजिबल बाई किससे, 16, 18 और 36 से, और दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड कर रहा है 36, 48 और 72। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 36 है, 48 है और 72, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, ये 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे 12 से कट जाएंगे, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो लार्जेस्ट अगर बोलता है तो लार्जेस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना कि लार्जेस्ट में हम HCF निकालेंगे, और स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, LCM को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 6, 12 लीव्स रिमाइंडर 2। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, 8, 6, 12 से डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अभी तक अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन आप देखो तो वहाँ पे बोल रहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल था, कोई भी रिमाइंडर नहीं था, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, शेषफल की बात कर रहा है कि शेष जो बचेगा वो 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट मैंने जैसे कि बताया था, स्मॉलेस्ट की जब भी बात करेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट मतलब कुछ LCM से रिलेटेड है। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 6, 12 लीव्स रिमाइंडर 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 8 है, 6 है, 12 है, और बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यानी कि आप क्या करो, इसका सबसे पहले निकालो LCM। ठीक है, LCM निकालो, कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में, ठीक, 2, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 1, 1, 1 आ गया। यहाँ पे इसका जो LCM होगा, LCM क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 क्या हो गया, इसका LCM हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बोल रहा है लीव्स रिमाइंडर 2। ठीक, अगर 8, 6, 12 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। अब ये 24 है, अब 24 एक बात बताओ, किससे डिवाइड करा जा रहा है, 8 से, 24 को डिवाइड किया जा रहा है 6 से, 24 को डिवाइड किया जा रहा है 12 से। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। ठीक, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो गया, और फिर 12 दूना 24 हो गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो 2 शेषफल बचने के लिए अगर आप 24 में 2 जोड़ देते हो, 24 में 2 जोड़ देते हो, ये हो गया 26। अब 26 को अगर आप 8 से डिवाइड करो, 26 को अगर आप 8 से डिवाइड करो, फिर 26 को आप 6 से डिवाइड करो, 26 को आप 12 से डिवाइड करो, तो हर एक केस में क्या होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 शेषफल हर एक केस में बचेगा। तो हमारा 26 जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर है, यानी कि हमने 2 जोड़ दिया। अगर यहाँ पे 3 होता, 3 जोड़ देते, 4 होता, 5 होता, 6 होता, जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होती, हम उतनी संख्या को यहाँ पे क्या करते, जोड़ देते। ठीक, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 को ही जोड़ा जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर आपको किसी भी एग्जाम में, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक बार आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन क्वेश्चंस को देख के कई बार लोग छोड़ देते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सारे कर लेते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी चीज़ें होती हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15 लीव्स रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर।
किससे डिवाइड किया जाए, 8, 9, 12, 15 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 बचना चाहिए। अब देखिए अगर तीसरा और चौथा अगर दोनों क्वेश्चन की बात की जाए तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन में रिमाइंडर 2 बचता था, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 बच रहा है। तो करना क्या है आपको, सिंपल यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 8, 9, 12, 15 का क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। 8, 9, 12, 15 का क्या करो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर 1 यानी कि 1 रिमाइंडर बच रहा है तो +1 करोगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा वहां पे आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। एक बार इसको करके देख लेते हैं। क्या है ये कि 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15, ठीक। अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो आप एलसीएम बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा इसका 360, ठीक है। 360 जो होगा वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, ठीक। पूरी तरीके से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है रिमाइंडर 1, एक शेषफल आना चाहिए, एक शेष बच रहा है, यानी कि आप क्या करो, 360 में +1 कर दोगे, यू विल गेट 361, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है लार्जेस्ट नंबर। अभी तक हमने बात की थी लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर की, ठीक है, जिसमें कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा होता था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 17, 25, 45 लीव्स रिमाइंडर 1। यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर की बात की जा रही है। तो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ आएगा। तो जब एचसीएफ आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि 17 है, 25 है, 45 है। यहाँ का जो स्टेप है 17 और उसके बाद क्या है, 25 है और 45 है। यहाँ पे निकालना है आपको एचसीएफ, और एचसीएफ आपको अच्छे से पता है कि इसमें कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंक्लूड करते हैं, कि उनको चीज़ों को हम वहाँ से उठाते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है, और उसके बाद उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, एचसीएफ निकाला जाता है। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है लार्जेस्ट नंबर के केस में, ध्यान से सुनिएगा, लार्जेस्ट नंबर के केस में अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है, 1 रिमाइंडर नहीं, चाहे 2 बच रहा हो, 3 बच रहा हो, कुछ भी बच रहा हो, अगर कुछ भी शेष बच रहा है, कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है, तो उस केस में एचसीएफ के केस में हम पहले ही उन नंबर्स में से वो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम में वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एचसीएफ में हम क्या करेंगे, पहले ही उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं सबको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो 17 यहाँ पे क्या है, एक रिमाइंडर है, तो सब में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 17 में से एक जाएगा, ये हो जाएगा 16, 25 में से एक जाएगा, ये हो जाएगा 24, 45 में से एक जाएगा और ये हो जाएगा 44। अब आपको निकालना क्या है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 16, 24 और 44 का अगर आप एचसीएफ निकाल लेते हो तो वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 16, 24 और 44 का जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो आएगा आपका 4, ठीक है, 4 चौका 16, और ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो 4 क्या हो गया, इसका सिंपल सी बात हो गई, 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए, ये जो छठा और 7वां क्वेश्चन है, 6 नंबर और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या है, अलग क्वेश्चन है। अलग कैसे है, अभी तक हमने क्या देखा था कि या तो पूरी तरीके से नंबर कट जा रहा है, या तो रिमाइंडर बच रहा है तो कोई सेम रिमाइंडर है, या तो 1 बच रहा है, या तो 2 बच रहा है, या तो 3 बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 44, 52, 77 लीव्स रिमाइंडर 2, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनके जो रिमाइंडर हैं वो अलग अलग आए हुए हैं, यानी कि 42 में क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 2 है, 52 में 4 और 77 में क्या है, 5 है, ठीक है। ये रिमाइंडर अलग अलग दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखना है कि लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट अगर पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालने की ज़रूरत है।
तो लार्जेस्ट नंबर यानी HCF, तो 44 है, 52 है, 77 है, क्या है नंबर, क्या है 44 है, 52 है और उसके बाद क्या है 77 है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 4 5 बच रहा है। HCF की बात हो रही है, HCF की बात अगर होती है तो हम पहले ही इसमें क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 है और उसके बाद 4 है और उसके बाद क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ये माइनस कर लेंगे। तो 44 माइनस 2 ये हो गया आपका 42, 52 माइनस 4 यानी कि ये हो गया आपका 48, 77 माइनस 5 ये हो गया आपका 72। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसका HCF निकालना है, 42, 48, 72। ठीक है, इसका क्या करोगे आप, HCF निकालोगे। जब इसका आप HCF निकालोगे, HCF किसका, 42, 48, 72, जब आप इसका HCF निकालोगे यू विल गेट 6 और 6 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर रिमाइंडर अलग अलग आता है संख्याओं का तो हम क्या करेंगे, पहले ही जो रिमाइंडर आ रहा है उन संख्याओं में से उसको माइनस कर देंगे। किस केस में करेंगे, जब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी जब लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो यानी कि HCF वहाँ पे निकाल लेंगे और जो भी HCF आएगा, HCF किसका निकालना है, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो HCF हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 8 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 7, 3, 25। ठीक, नंबर क्या क्या है, 12, 8, 30 है और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 7, 3, 25 है और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि यहाँ पे LCM निकालना है। लेकिन अगर रिमाइंडर यहाँ पे अगर आपको अलग अलग दिया हो तो उस केस में हम ये HCF वाली जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करेंगे। इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये क्या है, 12 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 30 है। रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है, 7 है, 3 है और 25 है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, LCM हो या HCF हो, जिसमें रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हैं तो उसमें ही हम पहले ही उन चीज़ों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे, ये आएगा 5, ये भी आ गया 5, ये भी आ गया 5। जब तीनों 5 आ गए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी ऐसा केस आएगा, ये क्वेश्चन पहले ध्यान से एक बार आप पढ़ लो, 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। अगर एक का डिफरेंस 5 आ रहा है तो बाकी दोनों के भी 5 आएंगे, एक का 7 आ रहा है तो बाकी के भी 7 आएंगे, हमेशा ये चीज़ सेम आएगी। ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये चीज़ सेम आनी ही है। अगर सेम नहीं आई इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कोई ना कोई कमी है क्वेश्चन में, कोई ना कोई गलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 5, 5, 5 है तीनों जगह, तो यानी कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना होगा, LCM निकालना होगा। अब ये चीज़ जो है 5, 5 आ गई तो ठीक है, LCM हम किसका निकालेंगे, LCM ये नहीं कि 5, 5, 5 का LCM निकाल दिया जैसे कि हम यहाँ पे करते थे, ये नहीं करना। हमें LCM निकालना है इसी का, ये जो है ना 12, 8, 30 का, 12, 8, 30 का LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो इसका जब LCM निकालोगे तो 120 आएगा इसका LCM, 120 आ गया। और यहाँ पे रिमाइंडर जो बोल रहा था ना, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फाइनल आंसर में -5 करना होगा। -5 क्यों करना होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 120 - 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 115 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 8 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 7, 3, 25। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर्स गिवन होंगे और जो रिमाइंडर है उन नंबर्स में से रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तीनों में सेम नंबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सेम नंबर है वो 5 आ गया। ये हमने इसलिए किया है, ये हमें इससे ये पता चल गया कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, सही है। अब LCM हमें किसका निकालना है, 12, 8, 30 का। 12, 8, 30 का हमने LCM निकाल दिया, 120 आ गया। ये 5 जो आएगा, जो इनका डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इनके रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसमें से आप पूरे नंबर में से LCM में से आप उसको माइनस करोगे तो फाइनली आपके पास क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 लीव्स रिमाइंडर 1 बट डिवाइडेड बाय 7 एग्जैक्टली। एक नंबर है जो कि 2, 3, 4, 5, 6,
से अगर डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन किससे डिवाइड है एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बाय ऑप्शन जाना है, ठीक है। ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन, ओह सॉरी, मैं क्वेश्चन पढ़ने में ये ठीक से रब भी नहीं किया। तो जो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि 300 होगा, 301, 302, 304, इस तरीके से ऑप्शन में दिया होगा। तो आपके पास सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप कोई भी वैल्यू उठाओ और चेक कर लो कि क्या वाकई में 7 से डिविजिबल है क्या। जैसे कि अगर आप 300 को उठाते हो तो 300, क्योंकि एग्जैक्टली है भाई, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 7 से अगर आप डिवाइड करो तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ठीक, ये हो गया 0। अब 7 यहाँ पे अगर एक और होता, यानी कि 20 + 1 यानी 21 होता, तो 7 त्रिक 21 पूरी तरीके से कट जाता, लेकिन ये 300 है इसलिए नहीं कटेगा। यानी कि इसमें अगर हम एक जोड़ दें, 300 में हम क्या करें, 300 में हम एक जोड़ दें, 301 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो हम ये चीज़ हम कर सकते हैं। यानी कि 301 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। या तो आपको अगर देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई ये पूरी तरीके से 301 जो है वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर नहीं पता चल रहा तो कोई भी नंबर रैंडमली आप चूज़ कर लो और उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये चीज़ कर सकते हो कि क्या नंबर होना चाहिए जो कि 7 से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक। तो ये भी क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5, ठीक। तो करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। डिजिट पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो किससे डिविजिबल है, 3, 4, 5 से डिविजिबल है। लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका क्या करना है, आप यहाँ पे 3, 4, 5 की अगर बात की जाए, 3, 4, 5 अगर इसका हम एलसीएम निकाल दें, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, ठीक, 4 × 12 और यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 60 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होती है, बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो होती है आपकी 999, ठीक, 999 होती है। लेकिन अब हमें करना क्या है, ये जो एलसीएम आया है ना 60, अगर आप 60 से, ठीक है, 60 से 999 को अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या करो, 999 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये आपका पहली बार में जाएगा, एक बार में ये हो गया आपका 60, ठीक, ये क्या हो गया 9 और ये हो गया 3, ठीक। फिर उसके बाद ये 9 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे अगर हम 6 कर दें, ठीक है, ये क्या हो गया 36, तो यहाँ पे ये 9 हो गया, 3 हो गया, ये कट गया, 39 यहाँ पे ये चीज़ बच रही है। यानी कि ये जो 999 है, हमने 60 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। यानी कि 999 में से हम 39 को अगर हम माइनस कर दें, 999 में से जो शेष आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, उसको माइनस कर दे, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा किससे, 3, 4, 5 से होगा। लार्जेस्ट नंबर वही तो हो सकता है। तो क्या हो गया, वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 999 - 39 हो जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, 960 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। 960 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये समझ में आ गया, मतलब बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, और बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन की जो PDF होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और बाकी जुड़े रहिए क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।